न कहते हैं हाई फैसिलिटी है गोरची बनी मार चटकन के तुम्हारा लोला फोड़ देंगे। सही बोल रहे हैं। उसके बाद कहिए फूटल बा लोला हो लोला ले आओ कोको कोला। ध्यान दीजिए, इधर पढ़ा रहे तो तुम लोग आपस में बाजार छान दिए। अब पूछ रहे कि कुहा खैलू है कितना खैलू है, तो कहते ना पेट ना भरल। खड़ा करो तो उसको दरोगा डॉक्टर को ले आओ एगो राइफल ठाए ठाए मारो पूरा गर्मी गर्मी एकदम। बैठो बैठो पढ़ा रहे हैं कुछ तो अपने चांदी कह रही कि अच्छा ये न्यूटनवा के तो छठियार में हम ही पहुँचे थे। भात घट गया था का आदमी बहुत दिन से न जी रही है, 7 गो कछुआ खा गई है। एक कछुआ का जिंदगी होता है 250 से 350 साल, 2-3 गो कछुआ खा गई 900 साल तो इसी तरह ले ली। तब देखिए अब इधर ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में। सुनिए मेरी बात, मैथमेटिकल फिजिक्स में अब हम लोग पढ़ेंगे अवकलन के बारे। पहले कलन के बारे में समझिए। कलन क्या है? कलन का मतलब होता है कैलकुलस। क्या होता है चला सुनो इधर ध्यान दो। अब कलन के 2 गो बेटा, कलन के 2 गो बेटा 2 गो। छोटका बेटा का नाम है अवकलन, कहीं कहीं अवकलज लिखा हुआ है, इसको कहते हैं समाकलन। समाकलन ध्यान से समझिए, ये पूरा का पूरा फिजिक्स यही पर ऊपर डिपेंड बा। जहाँ आप एसी चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में हम एंट्री मारे कि तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, साफ तुम पागल हो जाएगा एकदम, तुमको बुझेबे नहीं करेगा। और उसके बाद जब 12th का मास्टर तुमको अगर मैथमेटिक्स कहीं स्टार्ट करेगा 12th का, अभी 12th का कहीं मैथ स्टार्ट हुआ है कि नहीं, तो हमारा ही का कहारा तुम्हारे रामबाण साबित होगा। जो ये पढ़ाएगा मैट्रिक्स चैप्टर तो कहे अरे वर्मा जी तो पढ़ाया, मैं यूँ मत कहिए वर्मा सर कहिए, तो हमारे दोस्त थोड़े होगा। ठीक बा। तो अवकलन जो है, अवकलन की अंग्रेजी होती है डिफ्रेंसिएशन। क्या होता है बुआ? डिफ्रेंसिएशन। ठीक है। और समाकलन का होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है। इससे क्या होता है, किसी भी जैसे आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लास में, चाहे 9th में पढ़े होंगे 11th में पढ़े होंगे, v इक्वल टू लिखा रहता है, चाहे a इक्वल टू त्वरण इक्वल टू होता है dv/dt। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, माने ये फिक्स है, है परिवर्तित हो रहा है। तो d का मतलब परिवर्तन होना। d माने क्या होता है? परिवर्तन होना, बदलाव होना, या छोटे चीज में परिवर्तन होने के लिए डेल्टा या d का प्रयोग होता है। समय के साथ वेग बदल रहा है तो क्या मिला? त्वरण मिला। तो किसी चीज के रेस्पेक्ट में, किसी चीज के तुलना में कोई चीज अगर बदल रहा है, उसको दिखाने का तरीका क्या है? अवकलन है। और समाकलन बहुत बड़ी गणना को छोटे से स्थान पर गणना करने का तरीका होता है समाकलन। इसमें समझिए कि बहुत बड़ा कलन समाहित है। जैसे आप सुने होंगे कि पृथ्वी का इतना वजन है, लिखा होता है, चंद्रमा का इतना वजन है, कोई जोखेगा जी? तौलाएगा? नहीं तौलाएगा। समाकलन के माध्यम से निकाला गया है। पृथ्वी की त्रिज्या जो है, पृथ्वी इतनी बड़ी है और पृथ्वी की त्रिज्या निकाल दिया गया 6400 किलोमीटर। अभी बताओ एक केंद्र के अंदर तो पूरा का पूरा समझिए कि आग है, ठीक है, जिसको कहा मतलब सब चीज पिघला हुआ अवस्था में है। केंद्र में तुम फीता लेके जाएगा, अब फीता लेके चलियो गया तो तुम बचेगा? फीता रह जाएगा वहीं पे। फिर भी त्रिज्या ज्ञात है। तो त्रिज्या क्या कैसे ज्ञात है? छोटे चीज पर विचार किया जाता है और समाकलन कर दिया जाता है, बड़ी चीज का मान निकल जाता है। इसी के माध्यम कैसे एग्जांपल समझ में आता है कि जैसे हत्ता बड़का हंडा है, अब पूरा हंडा में भात डबका रहा है का भाई, तो ब्याह बा चाहे श्राद्ध बा, तो हलवाई से कहा जाता है चेक करबो कि सींझल बा कि ना, तो सब चावलवा को निकाल के दाबता है। हाँ। और उसके बाद ले ही बना देगा, कहेगा दाल में घींचो, सारा चावल को निकाल के दाबेगा। कौन हलवाई है रे? एगो दूगो चावल का निकाल के दाबेगा, उसको कहेगा का इंटीग्रेशन कर देगा, पूरा हंडा का भात तैयार हो गया। समझ रहे हो? तो इंटीग्रेशन में ये काम होता है, ध्यान रखिएगा। समाकलन अवकलन में क्या होता है? किसी चीज के रिस्पेक्ट में, किसी चीज की तुलना में कोई चीज कितना परिवर्तित हो रही है, ये किस में जानते हैं हम लोग? अवकलन में जानते हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? अवकलन। हम परिभाषा पर नहीं जाएंगे, हम पढ़ा रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, हम मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। जब मैथ का जितना प्रयोग हो उतना पढ़ेंगे। तो हेडिंग दे दीजिए कलन, दे दिए हैं कलन, लिखिए था अवकलन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लिखिए, अवकलन लिखिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अवकलन, अवकलन डिफरेंशिएशन हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सुनिए, अवकलन के बारे में हल्का फुल्का समझ लिया बढ़िया तरीके से। सुनो,
इसको हल करने का तरीका जो होता है थोड़ा सा समझेंगे, एकदम माथा के अंदर कोशिश किया जाए घुस जाए। देखो इधर टाइप 1, अगर इस तरह से लिखा हो d/dx इंटू एक्स, इसका मतलब हुआ कि x में परिवर्तन देखा जा रहा है x के सापेक्ष में। कैसे था? dv/dt, समय के हिसाब से वेग में परिवर्तन कितना हुआ, समझ रहे हो ना? उसी तरह से x का अवकलन किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। अगर लिखा हो d/dx y, इसका मतलब हुआ कि y का अवकलन x के सापेक्ष में, d/dz इंटू जेड कर दो, z का अवकलन z के सापेक्ष में। जब इसका गुना किया जाएगा, कोष्ठ में गुना हो गया, तो ये हो जाएगा dx/dx, ये कटेगा ना मेरे भाई, काटना मत, कितना आएगा 1, ये गुना करो dy/dx कटेगा। अब d से d डिडिया मत दिया ना, ed का मतलब हुआ y में परिवर्तन, ed का मतलब हुआ x में परिवर्तन। हम कई बार समझाए हुए हैं, 5 किलोमीटर बटा 5 सेंटीमीटर, 5 से 5 काट दिलस, मीटर से मीटर काट दिया, किलो बटा सेंटी, ना का मैं तैयार कर दिया। अरे बोकवा, हई मीटर जो है किलो का है, हई हाँ सुत जा, नींद लागता बा जमाई करते बड़ू, आ तू टोपी तो तकिया लेखा बना के ले आए बड़ू, ठीक है बाटे, साथे साथे तकिया तोशक सब रखे चलो से एकदम बढ़िया क्लास है हमारे। हई गलती है कि नहीं गलती है? हई मीटर जो है किलो वाला है और हई मीटर सेंटी वाला, इसका मतलब दोनों का जात अलग अलग है, आप कटा नहीं सकते हैं, ठीक है? कटाइएगा तो काम हो जाएगा गड़बड़, ठीक है? यहाँ पे सेम कंडीशन है, ये जो डी है वाई का है, ये डी एक्स का है, कटा नहीं सकते हैं। चलिए इसका गुना करेंगे, dz/dz कटेगा 1। ये वेरिएबल का था, वेरिएबल का मतलब मान वेरी कर सकता है, जिसको हम लोग चर राशि कहते हैं। चर माने चर लेगा, कुछ ही चर लेगा, गया चोकरे चर लिया, तो इसका मतलब पेट में कोची है? चोकर है। खरी चर लिया, पेट में कोची है? खरी है। मान बदल सकता है, अचर जो नहीं चरे, कुछ सुंघा होता है चरते नहीं, पेट में क्या बा? खोखा, मैंने कुछ भी नहीं है। तो याद रखिएगा, कभी चर और अचर में कन्फ्यूजन हो जाता है तो याद रखना चाहिए, अचर का मतलब होता है जिसका मान न बदले, अचर चर ये नहीं रहा तो कुछ मान बदलेगा। अचर का मतलब होता है कि जिसका चरे तो चरेगा तो मान बदलेगा। अंग्रेजी में होता है वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियत फिक्स, और वेरिएबल का मतलब वेरी करे, मान भराए। तो इस एक ये वेरिएबल का था, सारा का सारा एक्स वाई जेड, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब कांस्टेंट के बारे में आते हैं हम, टाइप 2 में आइए। अब पहले ये सब स्टार्ट किए हैं काकाहारा से, चिट्ठी लिखवाएंगे इसके बाद, कोनो दिक्कत? अब देखिए d/dx दूसरा टाइप में आइए। अब यहाँ पे 5 एक नियत राशि है। जैसे आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि चीनी का दाम निकालने का पड़ता होगा सब, तब माना कि चीनी का दाम 100 रुपया किलो है, तो 100 रुपया मैंने कई रुपया, मैंने कई रुपया, जाके कहिएगा कि चीनी का दाम कितना है, और दुकानदार कहेगा 100 रुपया है, तो कई रुपये निकाल के दीजिएगा। तो कहेगा ज़्यादा बोलबा तरजुई चला के माथा मार देंगे। दाम बताइए, 100 मैंने कुछ भी हो सकता है कि नहीं? देखिए कह दे कि चीनी का दाम 5 रुपये किलो है, धर ही उन्हें तो 50 चलता, दे निकाल, बात समझ रहे हैं? तो ये नियत ये फिक्स हो गया, ये नहीं बदलेगा, है बदलबे नहीं करेगा। तो इसके सापेक्ष में बदल रहा है जी, ये नहीं बदल रहा, तो मान बदलिए नहीं रहा है, तो वैल्यू कितना? मान बदलिए, यहाँ 10 हो 50 हो, या कोई टंगड़ी में कुछ हो, अब बगल में अंक हो, कोई भी अंक ले लो, 15, 25, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इन्हें कि 1 अरब हो गया तो 1 अरब, बाप रे बाप, कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सीधा सीधे जीरो हो जाएगा। वैल्यू जो है अगर अंक है तो वैल्यू कितना होएगा? 0 होएगा, ठीक है? तो नहीं सर तुम लोग बढ़िया से पढ़ लेगा ना, एक चैप्टर पहले का चैप्टर पढ़ा देंगे, उसके बाद आप लोग जाके किसी से भी आप लोग कंपटीशन ले लीजिएगा। अभी ना कि पढ़ा दिए, अब तुम लोग घरे नहीं पढ़ा, कहता बार जी बोले रहन, अब कंपटीशन लेवे के बाद। सर वहाँ पे नीचे D2 लिखे हैं, तो वो भी 0 हो जाएगा। 2 नहीं है, जेड है, गलती तुम्हारी नहीं है, बोले तो हैं ही हम सही, लेकिन गलती तुम्हारी इसलिए नहीं ना है कि कुहा का दिन आँखवा में कुहा घुस गया है, तो आँख में जैसे एगो कोयला का लूती लेकर सेंको, ठीक है? सेंक मत लिए, ना तो दिन अवधि हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। अब सुनो, वैल्यू कितना हो गया? 0। है जो है अक्षर वाला है वो क्या है? अंक वाला है। अंक में कुछ भी हो, वैल्यू कितना होगा? 0। हाँ हैंग बोला। अब देखो, अब दोनों को मिक्स करेंगे,
पहले अक्षर फिर अंक, अब दोनों को मिक्स करो। तो मिक्स करेगा तो मान लो, चलो 5x के साथ रखो। जब 5x हो गया तो एगो अलगे जात एगो अलगे जात, समझ रहे ना। तो कुजतिया को बाहर भेजेंगे। कुजतिया का भेजेंगे मैंने कहने का मतलब घर के अंदर है कुत्ता के साथ आदमी, तो आदमी ने मारा एक लात, कुकुरा गोइल बाहर, जाई ना बहरिया, जाई ना बहरिया, तो 5 को बाहर भेज दिया जाएगा। जो भी अगर खाली अंक रहेगा ना देवता तो हो जाएगा 0, लेकिन अंक के साथ अक्षर हो तो अंक को क्या करेंगे, बाहर भेजेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ठीक है। हेकरा के 1 लिख दी हम कि हेंगा लिखी फिर, तब 5 गुना 1 तो 51 आ गया। कौन यो सर बोलो सर डी ए बुधे सर ध्यान दो, 15y, 1 को भेजेंगे बाहर के 5 को कि y को, खड़ा पूछने तो दो। अभी 1 को बाहर भेज देता, 5y, 15 को बाहर भेज देंगे, d बटा dy और y, ये हो गया 15 गुना 1, तो इसको 15 लिख सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो 10x, किसको बाहर भेजेंगे, 10 को। वाह छुहाड़ा हो गया तुम सब, छुहाड़ा तो हुई। तो ओवर कॉन्फिडेंस में जिंदगी में कभी मत आना, ये तो आसान है, कहियो बना लेंगे। कहियो के चक्कर में काम गड़बड़ा जाएगा। तैरना तो आसान है, कहियो तैर लेंगे। तब तो नदी में गए और नाव पलट गए, तैर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या फायदा है, जो काम हो जब समय है तब सीखिए। तब 10 का 10 सुनिए, अब पूछेंगे बताना, 1 से गुना करें कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा dx बटा dz। इसका मतलब हुआ है सेम टू सेम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखो, इधर कहीं छोड़े थे, है dy बटा dx, कटा है नहीं कटा है, तो सेम टू सेम छोड़ देंगे। छापिए फटाक से छापिए, तो है देखो इधर 3 गो टाइप हो गया है। फिर समझ में नहीं आएगा, चौथा टाइप में आते हैं। टाइप हो गया आपका 4। और पावर अगर दिया रहे तो क्या होगा, जैसे मान लो dx, यहाँ पे y के पावर n लिखा हो। यहाँ पहले सूत्र बताते हैं, उसके बाद इस पर एग्जाम्पल बताएंगे। अगर इस तरह से कुछ लिखा हो तो कैसे होगा, पावर को आगे आगे किया जाता है, जो पावर है वो आगे चला जाता है, और पावर में से वो घट जाता है बिना सोचले। पावर आया आगे, पावर में से वो क्या हुआ, घट गया। पावर को ढक कर जितना बचेगा सब उतार देंगे, d बटा dx इंटू हो गया y। फिर से समझ लो, पावर आया आगे, पावर में से वो घटा, पावर को छोड़कर जो टोटल बचा उसको हम क्या किए हैं, उतार दिए हैं। ठीक है, ये आपका फार्मूला के अंतर्गत आ गया। अब इस पे एग्जांपल एक दो देख लीजिए। घर से बनाने के लिए देंगे बउआ, हम पहले बताते हैं, हर चीज को आसान मत समझिए। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, अभी नहीं बनाएगा तो हम तुमको बताइबो करेंगे। अब पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो कौन बुलाहटा दे रहे हैं। जाओ, कम से कम कहेगा ना कि 4-5 दिन पढ़े थे, हाँ ठीक पढ़ाते थे, सही बात है। 2-4 को चल जाता है इसी तरह से कि को कह दिया कि हिमा साइंटिस्ट बना देगा, हिमा ऐसे बना देगा, वो हो जाने के बाद कहता है कि ठीक रहे, ठीक पढ़ाते रहे। तो हमको ये नहीं है कि तुम आओ चाहे ऐसे करो वैसे करो, किसी को बुलाहटा नहीं दे, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उसको तो कम से कम प्रैक्टिस किया करो। जेड के पावर क्या लिखा है बउआ, एन लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे हम, इस पावर को हम आगे करेंगे। अगर यहाँ पे सुनो, अगर यहाँ पे एक्स रहता, चलो एक्स ही पर बना देते हैं, एक्स रहता तो क्या होगा, बोलो क्या कर, यहाँ 3 लिख दो, छोड़ो 3 लिख दो, 3 आगे आएगा एक्स, 3 - 1, कौन दिक्कत। और 3 को छोड़कर जो बचा उस सबका सब हम क्या करेंगे बउआ, लिख देंगे। कौन को समझ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, हाथ से करिए। चलिए, हाँ देखिए 3 का 3 एक्स, 3 में से गया 2, इसका वैल्यू 1, अभी बताए हैं आ गया है दे, इसका वैल्यू 1, तो 3 से 1 में गुना हुआ 3, आंसर हो गया आपका। भारी है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, d बटा dy चाहे x, 5 y के पावर 7। बगल में जब अंक आया था, बगल में हाँ बगल का जब अंक आया था तो क्या करते थे, उसको बाहर करते थे। भाई पावर वाला नहीं, बगल का अंक को बाहर करेंगे तो जाई ना बहरिया, जाई ना बहरिया, तो चला गया बाहर। समझ रहे हैं। अब पावर जो आया, पावर को पावर की तरह तोड़ेंगे, 5 का 5 गुना, जैसे आगे आया था बोलो 7 y के पावर 7 - 1। अब 7 को छोड़कर जो बचेगा
ये आगे वाला नहीं, 7 को छोड़कर जो बचेगा उसको लिख देंगे। कोनो दिक्कत? 5 7 35, y 7 में से गया 6, कटेगा? ये नहीं कटेगा तो उसी तरह से छोड़ देंगे। ये आंसर हो गया आपका। कोनो दिक्कत? तो पहले इतना उतारिए, अभी एक क्वेश्चन और बताएंगे, 5 को दे देंगे, घर से बना के लाइए। कुछ हल्का फुल्का भी ड्यूटी मिले ना उसको पूरा किया करो, ठीक है? बाद के समय तो आप क्वेश्चन उसमें मिलवे करेगा भयंकर भयंकर। जहाँ एक चैप्टर बीतेगा नोट्स देना चालू कर देंगे, पूछताछ परीक्षा सब चालू हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि शुरू से नियम बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, पहल का क्वेश्चन सुनो। जैसे लिखा है, सुनो कि अगर d/dx x स्क्वायर 3x - 5 माने हेतना का अवकलन करें, कैसे लिखता है समझा देते हैं। लिखा रहेगा y = x स्क्वायर + 3x - 5 का अवकलन करें। तो अगर ऐसे लिखेगा तो क्या करेंगे हम? ऐसे करेगा तो LHS में d/dx लगाएंगे, y बराबर का चिन्ह है बराबर, RHS में भी d/dx लगाएंगे और सेम टू सेम उतर गया। हेतना का x के सापेक्ष में अवकलन करना है तो हम क्या किए कि इधर भी लगा दिए d/dx और इधर भी लगा दिए d/dx। चलिए गुना करो dy/dx, सबको बारी बारी गुना करेंगे जैसे गुना किया जाता है। इसमें गुना करो d/dx × x स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है प्लस, d/dx 3x, d/dx 5। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। तुम्हारा माथा खत्म हो गया, कोमा में है तुम? LHS में d/dx ये है, हाँ। RHS में देहवा हटा लो इधर, दे होने का माथा है ना रख दो। इसमें भी d/dx ये है, y से इसमें गुना हुआ तो dy/dx। अब बारी बारी गुना कर रहे हैं जैसे गुना होता है छोटे क्लास में। इसमें गुना हुआ, इसमें गुना हुआ, इसमें गुना हुआ। चलिए यहाँ पे पावर है ना, पावर का करेंगे, पावर आता है आगे, पावर में से उघट जाता है। पावर को छोड़कर जो बचेगा उसको क्या करेंगे हम? लिखेंगे। कोई दिक्कत है? मत बतिया, भुनभुना मत। इसमें से क्या बाहर आएगा? अंक है तो बाहर चला आएगा, है खाली अंक है, क्या होगा? 0। जब खाली अंक होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। 2 का 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू हाँ dx/dx हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 1। ठीक, अरे 3 का 3 होगा ना, इसका वैल्यू 1 ना होगा, तो वही हो गया 2x अब +3। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन यहाँ बता देते हैं, ये पहला था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लिया, y = हो गया 5x स्क्वायर, 5x क्यूब करते हैं, 3x स्क्वायर + 2x - 10। चलिए इसका अवकलन करो, बोलो तो d/dx y x के सापेक्ष में कह रहा है ना, इसलिए बटा में x जा रहा है। अगर y के सापेक्ष में कहेगा तो बटा में y लिखेंगे, z के सापेक्ष में कहेगा बटा में z लिखेंगे। LHS में आ गया, RHS में बोलो d/dx 5x क्यूब 3x स्क्वायर 2x माइनस कितना 10। अब बोलो क्या लिखे, बोलो dy/dx, बारी बारी गुना करो, d/dx 5x क्यूब d/dx 3x स्क्वायर d/2x माइनस d/dx × 10। एमें कोनो दिक्कत है? कौन कौन समझ रहा? हाथ रहता वो बड़ा से चिल्लाते हैं, हाथ उठावे के दिक्कत होता है, दे उठा के एकदम। अच्छा तो हमनी के गर्मी में बनी सन, ठीक बा। बोलो 3 बाहर आएगा कि 5? 5। 3 नहीं आएगा बाहर, 3 तो पावर वाला सिस्टम में है। इसमें से क्या आएगा? 3। अच्छा इसमें से 2 है, कहते ना खाली अंक है तो 0। 5 का 5 पावर आएगा आगे, अब पावर में से वो घटेगा, बताए ना। अच्छा पावर छोड़कर जितना बचा उसको लिखना पड़ेगा। 3 पावर आएगा आगे, पावर में से वो घटेगा, पावर छोड़कर जो बचेगा उसको लिख देंगे हम। इसकी वैल्यू कितनी? हाँ 2 × 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा।
पांतिया एक्स, 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है, 6 हो जाएगा ना जी, 2 तिया 6 है, एक्स है 1 है, हो जाएगा 1 है, 2 का 2, 15x² माइनस 6x और प्लस हो गया 2 है, आंसर हो गया। समझ गए? जल्दी छापिए, कुछ क्वेश्चन देना है फटाक से ना।